I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदीदी व्लॉग। और आज है धनतेरस, तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी धनतेरस। आप सबकी ढेर सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आप लोग जो जो अपने जीवन में चाहते हो वो सब हो और आप लोग बहुत खुश रहो। माँ लक्ष्मी की बरसात सालों भर आपके घर में हो, कुबेर महाराज आके आपके घर में बैठे रहें, ऐसी कामना करते हैं अपने लिए भी और हम अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी। तो कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? आज धनतेरस में आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? मैं जो जो करने वाली हूँ वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये शेयर कर दूँ कि धनतेरस है और धनतेरस के दिन रहता है प्रदोष, क्योंकि तेरस में प्रदोष भी पड़ता है और धनतेरस भी तेरस में ही पड़ता है। तो आज प्रदोष भी है, तो मेरा तो फास्ट है और मुझे आज का जो फास्ट है ना वो रहना सबसे अच्छा लगता है। ऐसे तो सभी अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला ऐसा फील आता मेरे मन में कि चलो धनतेरस है और माँ लक्ष्मी की मतलब की पूजा होती है, भगवान मतलब कि इतनी कृपा करते हैं, तो आज के दिन फास्ट रहो तो ये ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है। तो आज का फास्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं खलता है। 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत लो फील हो रहे थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मेरे, मतलब सर में मेरे इतने ज़्यादा दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो कुछ प्रॉब्लम होती है जो बताई जा सकती है और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बताई नहीं जा सकती है। तो बस उन्हीं कुछ कारणों की वजह से मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने कहा कि साल भर का त्यौहार है और तो मैं इसको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल में कुछ फेस्टिवल इतने जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे कि होली हो गया और दिवाली हो गया, ये फेस्टिवल तो मेरा मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है, वो सभी का रहता होगा। तो आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ, मतलब मुझे लगता है मैं ऐसा बोलूँ तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो और फिर जब वो चीज़ ना हो तो आप लोगों को अरे कहे तो रही थी कि बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए बहुत कुछ नहीं, जो जो करते हैं वो सब आपसे शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल देखिए बच्चे स्कूल से आके मैंने सुला दिया है, क्योंकि आज धनतेरस का जो यहाँ पे मेला टाइप का लगता है वहाँ चलना है, तो सब बच्चों को लेके चलेंगे। और दिनों में तो रिद्धि को लेके जाते हैं, लेकिन मंसू को छोड़ जाते हैं, लेकिन आज सबको लेके चलेंगे। तो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल गए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सो जाओ और मतलब कि जब उठेंगे तो ये लोग अपना गुल्लक भी फोड़ने वाले हैं। तो हम लोग ने सब कोई ने, मतलब मैंने और मेरे बच्चों ने तो अभी 1-1.5 महीने पहले से इन लोगों ने प्लान किया कि मम्मा एक गुल्लक बनाते हैं, तो जिसको आप लोग गल्ला भी कहते होंगे, तो वो बनाते हैं। तो मैंने भी कहा हाँ चलो, इधर उधर पैसे से मतलब फालतू वेस्ट करते हो, यही करो। तो इन लोग का भी गुल्लक है और मेरा भी गुल्लक है, मैं भी अपना फोड़ने वाली हूँ। मैं दिवाली के लिए स्पेशली एक गुल्लक बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये दिवाली ना बहुत खर्चे होते हैं और मेरे तो गुल्लक फोड़ने से पहले इतने खर्चे हो चुके हैं, तो अब पता नहीं अभी और क्या क्या करना है। तो आज अपना गुल्लक हम फोड़ने वाले हैं और अभी मैंने कोई सजावट की तैयारी नहीं की है। मैं सोची हूँ मतलब 2 दिन जब तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मतलब कि सारा मेरा थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ हो गया, लेकिन आज मैं एकदम ठीक हूँ। बस मॉर्निंग से जगी हूँ, रात में 3 बजे सोया था मैं सोई थी 3 बजे और अभी सुबह 6 बजे उठ गए, 3 घंटे की नींद लिया है। तो पहले मैं 1-2 घंटा सोची हूँ सो लूँ, नहीं तो मेरी फिर ऐसा ना हो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन का दर्द फिर से हो जाए। तो मैं बता रही थी कि मैंने अभी कर्टन वगैरह चेंज नहीं किया है और मैं सोच रही हूँ कि अभी पूरे घर में यही वाला कर्टन लगा है और मैंने तो बहुत दिनों से डाला था, लेकिन मम्मी ने अब भी डाला है तो वो शायद नहीं हटाएंगी, तो इसलिए मैं सोची इसी
कर्टन मैं नहीं चेंज करूँगी और जितनी चीज़ें हैं वो चेंज कर लेंगे। अभी तो लगाया था नवरात्रि में, तो सब सही लग रहा है मुझे, तो कर्टन नहीं चेंज करेंगे क्योंकि अब अगर मैं चेंज करूँगी ना तो मुझे मतलब कि मम्मी को कहना पड़ेगा और शायद मम्मी नहीं करेंगी चेंज, तो इसलिए वो काम ही नहीं करते जिससे कोई भी डिस्टर्ब हो। तो इधर देखिए मैंने कुछ जो सजावट की चीज़ें हैं वो मैंने इसमें यहाँ निकाल ली है, वो जब मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और लाइटिंग भी आज घर पे सजने वाली है, तो देखते हैं कि कैसी सस्ती क्या सस्ती है। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, पूरा व्लॉग बिना स्किप करे देखना और देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में, और जो मेरे व्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी करेंगे, जिससे कि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बने रहेगा मेरे व्लॉग में। ऐसी साल नहीं, 1-1.5 महीना पहले। पैसा ही पैसा, ये देखो इतना पैसा। सब फैमिली इधर देखिए रिद्धि और वंश ने अपना गुल्लक फोड़ के इस धनतेरस की शुरुआत कर दी है। और मेरे बच्चों ने अब की बार पटाखों के लिए अपने लिए खुद से पैसे अरेंज किए हैं, और मुझे इसमें अभी बहुत सारे लगाने पड़ेंगे पैसे, बट मेरे बच्चों की ये सोच थी कि हम लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसी से सारी चीज़ मतलब पटाखे लेंगे या कुछ चीज़ें करेंगे। तो ये सोच मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मेरे दोनों बच्चों ने मिलके ये किया है, तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे ये देख के। फैमिली मैं तैयार हो गई हूँ धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, जाने के लिए, और बच्चे तैयार हो गए। मम्मी हमारी नहीं जाती, मेरी सासू माँ कहीं नहीं जाती हैं, वो केवल घर में रहती हैं, उनको घर में रहना और सीरियल देखना ज़्यादा पसंद है। तो आज के दिन में भी ऐसे बहुमूल्य समय में भी वो कहीं नहीं जाती, वो घर पे ही रहती हैं, तो फ़िलहाल उनको इग्नोर करते हैं अभी। और अभी बता रहे टाइम हो गया 9। अजीत मतलब बोल चुके हैं कि तैयार हो कि नहीं, कुछ काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, और अभी तक मैंने अपना गुल्लक नहीं फोड़ा है। तो वंश लोग ने तो फोड़ लिया, बस हमारा बचा रह गया। तो अभी अजीत है नहीं, मम्मी सास के बेटे ने गाड़ी ली है, तो वो उन्हीं को देखने गए हैं, छोड़ने गए हैं। तो चलते फटाफट से हम अपना ये वाला भी काम कर लेते हैं, नहीं तो अजीत मुझे खा जाएंगे। तो चलते फटाफट फोड़ते हैं, फिर मिलते हैं। तो फैमिली मैंने सारे पैसे फोड़े और पैसा निकला, तो सारा पैसा निकला। एक्सपेक्टेशन से हर बार अलग ही निकलता है, और अब की बात तो मैंने 2 गुल्लक बनाए थे, तो दोनों गुल्लक से मतलब निकला। दूसरा गुल्लक किसी और कॉन्सेप्ट के लिए था, मेरा है मेरा लेकिन मैंने फोड़ दिया क्योंकि दिवाली और छठ अच्छे से होना चाहिए। अभी दिवाली है, छठ है, दूध चाहिए, तीनों फेस्टिवल बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं अपने बजट से करती हूँ और किसी से एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं लेती हूँ, ना किसी फैमिली का सपोर्ट होता है ना किसी का, बस मैं अपने दम पे करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो अभी आज मॉर्निंग में एक पार्सल भी आया, तो चलो इसको भी ओपन कर लेते, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से इसको ओपन भी नहीं किया। मुझे कोई नहीं बताया। क्या नहीं बताला? क्यों ये पार्सल आया है? मेरा पार्सल आया है। मैंने क्या मंगाया ये देखो, ये देखिए मैंने मंगाया है, कोई हेयर वाला सामान है। ये कर्लर मंगाया है, क्योंकि मुझे ना आजकल मतलब कि अभी घर में मेरे बहुत सारी शादियाँ इंगेजमेंट ये सब होने वाला है, तो मेरे पास स्ट्रेटनर है, मेरे पास क्रिम्पिंग है, जो मैं दोनों को यूज़ नहीं करती। एक मैंने ये भी मंगा लिया, इसी की कमी थी। अभी मुझे एक जगह हेयर स्टाइल बनानी थी, मैंने फेसबुक पे देखी थी, उसमें कर्लर का यूज़ कर रहे थे, तो मेरे पास नहीं था। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये मंगाया। तो अभी मैं ट्राई करके तो नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मुझे निकलना है। फिलहाल मुझे तो सही लग रहा है। और ये था 168 रुपीज़ में ही था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सस्ता है, अच्छा है, तो मंगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये फिर मैंने कर्लर भी मंगाया है। अब चलते फटाफट, मुझे एक दिया निकालनी है, तो वो दिया निकालने जा रहे हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन मेरी माँ उन्होंने वो बताती थी कि जम का दिया होता है वो निकाला जाता है,
तो अभी तक मुझे याद नहीं था, अभी अचानक से याद आया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें इसको कर लेते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि जब मार्केट निकलेंगे ना तो पता नहीं कब आएंगे। तो आएंगे तो है लेकिन लेट हो जाएगी थोड़ी सी। तो चलते हैं फटाफट वो दिया निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं मार्केट, फिर आपसे मिलते हैं। ओके सो फैमिली, ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं धनतेरस दीपावली। और ये एक पूरा एक मतलब कि ग्राउंड था, उसी में पूरा ये लगा था। ये पंजाबियों का था। यहाँ पे जितने सेलर थे ना, जितने भी सेलर थे सब पंजाबी थे। तो आपको यहाँ पे पंजाबी लोग बहुत दिखेंगे और बहुत अच्छी चीज़ें, यूनिक एंटिक चीज़ें दिख रही थी। और कॉस्ट भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा था, ठीक था। और लेकिन बस हाँ, मुझे पिछली बार की अपेक्षा इस बार की हर चीज़ों में लगता है कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दिवाली का फेस्टिवल है और दाम ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने पहले सोचा कि चलो सब कुछ देख लेते हैं कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो सारी चीज़ें देख लेंगे और फिर उसके बाद ही लेंगे। तो अभी पहले तो मैं हर बार शुरुआत करती हूँ गणेश लक्ष्मी से। तो इस बार गणेश लक्ष्मी से शुरुआत की है और पहले यहीं पे आ गए हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सारी, और जितनी औरतें ले रही थी ना, जितने लोग यहाँ पे ले रहे थे वो भी सारे पंजाबी थे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर थी, अच्छी कैंडल और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिख रही होंगी। और मतलब एक एक चीज़ तो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाज़ार में रायबरेली में इतना अच्छा मेला जैसा लग जाता है। इतना इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिली थी। लेकिन मुझे जो लेनी थी ना, मैंने सोच ही रखा था कि हाँ मुझे किस टाइप की चीज़ें लेनी है, तो वही मैं ढूंढ रही थी। अभी तो पहले इधर मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे अंकल एक कैंडल बेच रहे थे, वो कह रहे थे कैंडल ले लो। तो हाँ, मुझे सभी चीज़ें लेनी है, लेकिन पहले मैंने यही सोचा है कि पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद सबसे पहले लेंगे गणेश लक्ष्मी जी और फिर उसके बाद ही कुछ हम लेंगे आगे। तो इधर आ गए हैं गणेश लक्ष्मी जी के लिए। तो तरह तरह की इतनी सुंदर सुंदर गणेश लक्ष्मी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं तो बस देखती रह जाती हूँ हर बार। तो उधर भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, तो मैं दूसरी जगह अब निकल पड़ी हूँ। मतलब मेरे रायबरेली में मैं एकदम कहते हैं ना मेन एरिया जो है, मैं वहीं रहती हूँ। तो वहाँ से सारी चीज़ें बड़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे मैं अभी रायबरेली के सुपरमार्केट में हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बट समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। तो अभी तो पहले गणेश लक्ष्मी जी मुझे लेनी होती है मिट्टी की गणेश लक्ष्मी जी। वैसे बहुत सारी चीज़ों की बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बनती है और भी चीज़ों की, लेकिन मुझे मिट्टी की गणेश लक्ष्मी लेनी होती है, क्योंकि वो जो जब मैं सहवाती हूँ ना तो वो पानी में घुल जाती है। तो उस तरीके से मुझे लगता है वो कॉर्नर नहीं हो पाती, तो पाप नहीं लगता है भाई, मुझे तो ये लगता है। तो इतनी सारी गणेश लक्ष्मी में चूज़ करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अभी इधर मैं देख रही थी, तो इधर वंश कुछ सूट कर रहा था। तो मैंने देखा कि हाँ, और जो मुझे पसंद आ रही थी ना वो इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बहुत महंगा भी नहीं लेना था, ऐसा लेना था कि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी है और मैं सब ले पाऊँ। ऐसा नहीं कि कुछ लिया और कुछ नहीं लिया। तो इसलिए पहले मैं 3-4 दुकानों में तो गणेश लक्ष्मी जी देख रही थी। तो बीच में मिल गई मुझे ये झाड़ू की दुकान। तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू ही ले लेते हैं, क्योंकि ये भी लक्ष्मी जी का ही एक वो माना जाता है। तो झाड़ू भी लेना ही था मुझे। तो मैं आगे यहाँ पे झाड़ू लिया मैंने और फिर मैं ढूंढने में लग गई गणेश लक्ष्मी जी। तो इस तरीके से मैं काफ़ी देर तक ढूंढ रही थी। और यहाँ पे ना हर चीज़ मिली थी। एक दूसरे गार्डन में जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें, कैंडल भी है और रंगोलियाँ भी है और तरह तरह की चीज़ें। चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं कहाँ क्या क्या देख रही थी। होता है उसमें तभी तो का महंगा पड़ाका है। लो एक रात से चला दिखाना है, उसमें रखो जो बहुत करीबी लोग आए ना,
सो फैमिली बहुत ढूंढने के बाद मुझे इस दुकान में फाइनली मुझे गणेश लक्ष्मी जी अपने मिल गए। और मैं आई थी अपने पतिदेव के साथ, तो पतिदेव लोगों के साथ आने में ये बहुत आराम रहता है, मुझे कुछ भी उठाना नहीं पड़ा। तो अब मैं आ गई हूँ सुनार के यहाँ। मुझे कुछ गोल्ड का भी लेना था, तो बहुत ऐसी भारी चीज़ नहीं, मुझे हर बार मैं एक नोज पिन लेती हूँ, तो बस उसी को लेने के लिए आ गई हूँ सुनार के यहाँ। यहाँ पे चल चल के हम लोग थक चुके थे, तो यहाँ थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था और यहाँ पे हम और रिद्धि मजाक कर रहे थे। और अजीत की तो थक थक के हो गई थी बुरी हालत, तो देखिए वो किस तरीके से बैठे हुए हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा थक गए हैं और रात का बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया, 12:30 पौने 1 बज रहा है। और रिद्धि को देखिए उस खेल खेल के थक गई। वंश तो आया था, वंश तो चला ही गया और अजीत वहाँ पे खा रहे थे क्या बता से। और मेरा फास्ट है और मैं कुछ खा नहीं सकती, इसलिए वेट कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट थोड़ी ख़त्म सी है, खाली सी हो गई है। हम लोग बहुत लेट में भी आए थे, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है, हम लोगों ने ले लिए। तो बस हम लोगों को जो सुनार का काम था वो भी हमने कर लिया, क्योंकि मैं धनतेरस में एक गोल्ड ज़रूर लेती हूँ, वो भी मैंने ले लिया। और अब चलते देखते हैं। सो फैमिली इस तरीके से हम लोगों ने धनतेरस की खूब ढेर सारी शॉपिंग की। और अभी टाइम 1:30 पौने 2 हो रहा है और मैं मार्केट में ही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं इसी मार्केट के साथ ही ख़त्म कर दूँगी, धनतेरस के साथ ही ख़त्म करूँगी। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो फैमिली आप लोगों का धनतेरस कैसा बीता ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बाय फैमिली, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।